रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने अपना इनिशियल राइटिंग वर्क इंग्लैंड में पब्लिश किया था बिफोर पब्लिशिंग इट इन अमेरिका। उन्हें बहुत 4 बार पुलित्ज़र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है उनकी पोएट्री के राइटिंग के लिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर को डिपिक्ट करने वाले जो पोएम्स थी उनको लिखा हुआ है। आज की हमारी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये टाइटल क्या सजेस्ट करता है ये हम पहले देखते हैं। द रोड इज़ द सिंबल ऑफ द चॉइस मेड बाय अस इन आवर लाइफ। हर एक के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन लेते टाइम आपको कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है। सो इट्स अबाउट दैट। एक लिटरल मीनिंग है, एक फिगरेटिव मीनिंग है। द वर्ड रोड नॉट ओनली मीन्स वे, इट ऑल्सो मीन्स जर्नी। जो हम रोज जीते ये ना सिर्फ वो रास्तों के लिए है जिस पे गाड़ियाँ चल रही, वर्ड यहाँ पे क्या डिपिक्ट करता है, हमारी लाइफ की जर्नी। ये रोड क्या डिपिक्ट करता है, हमारे लाइफ की जर्नी। इट डजंट सिग्निफाई एनी ऑर्डिनरी रोड बट फंक्शंस अ मेटाफर ऑफ अ वाइटल डिसीजन इन आवर लाइफ। तो इस तरह से पोएट हमें यहाँ पे 2 तरह के मीनिंग दे रहा है वर्ड रोड के लिए। एक है लिटरल मीनिंग, एक है फिगरेटिव मीनिंग। अभी आपके सामने जो पोएम के स्टांजास दिए हुए हैं उनके एग्जैक्ट सामने यहाँ पे उनका राइमिंग स्कीम भी दिया हुआ है। तो अभी आप बहुत ही क्लियर हो कि कौन से स्टांजा में किस तरह से राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम कैसे डिसाइड किया जाता है, उसका जो लास्ट वर्ड होता है इसके हिसाब से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट स्टांजा वुड एंड स्टूड, these 2 last words are there, they are sounding similar, so they are rhyming words, both are ending with double od, wood, stood. So we have given them alphabet A. In that way the whole rhyming scheme is given. The poem is of 4 stanzas, each stanza contained 5 lines, total 20 lines are there. So let's start with poem. First stanza, I'll read it. 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसे डाइवर्जन पे खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे आगे 2 रास्ते दिख रहे हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं एक येलो वुड में। येलो वुड इज अ सिनोनिम फॉर फॉरेस्ट। येलो वर्ड यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि कौन से टाइम पे हुआ है। तो ये ऑटम सीजन में हुआ है जहाँ पे ईयर एंडिंग होती है वो सीजन में हुआ है। डाइवर्जन क्या होता है, एक्सटेंडेड इन फ्यू डिफरेंट डायरेक्शंस। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 रास्ते 2 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2 रोड्स, वी इमीडिएटली नो द स्पीकर इज फेस्ड विद अ चॉइस। यहाँ पे 2 दिया है तो इसमें से एक उसे चूज करना है और वो क्या सोच रहे हैं कि आई एम फीलिंग सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एक टाइम पे ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं कि जो समझ में नहीं आ सकता कि 2 रास्तों पे एक इंसान एक ही टाइम पे नहीं चल सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो मैंने क्या किया, मैं एक जगह पे खड़ा हुआ और मैंने देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ कि एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मुझे दिख सकता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ ही टुक द टाइम टू लुक डाउन ऑन द रोड टिल कुड सी नो फर्दर। जहाँ तक उसे दिख सकता है वो रास्ते को देखने की कोशिश कर रहा है और डिसाइड करना चाहता है कि इसमें से कौन सा रास्ता अभी मेरे लिए सही है। दोनों भी रास्ते सही हो सकते हैं बट उसमें से मुझे अप्रोप्रिएट अभी कौन सा है। द स्पीकर रिग्रेट दैट ही कांट वॉक ऑन बोथ द थिंग्स एंड ही स्टेड एट द स्पॉट वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वेयर ही वॉज अनेबल टू डिसाइड हिज प्रेफरेंस। सो यहाँ पे भी 2 मीनिंग है, एक लिटरल एक फिगरेटिव। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला है पोएट्री में हमेशा 2 मीनिंग होते हैं। लिटरल मीनिंग वो मीनिंग होता है जहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग आता है, मतलब जो वर्ड लिखा है उसी का एग्जैक्ट मीनिंग हमें वहाँ पे मिलता है। फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है, फिगरेटिव मीनिंग वो होता है जो इन बिटवीन द लाइन्स आता है, जो वहाँ पे एग्जैक्ट लिखा तो नहीं होता बट हमें वो समझना होता है। Second stanza tells, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. तो मैंने क्या किया, then took the other, तो उसने डिसाइड कर लिया। सरप्राइजिंगली इट वॉज whole thing was surprising for the poet. After spending a lot of time he was looking down one path. The speaker takes the other, पहला छोड़ के उसने दूसरा पाथ लिया। क्यों? बोथ पाथ लुक्स एज फेयर एज, यहाँ पे फेयर का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल। दोनों भी एक जैसे ही ब्यूटीफुल है बट द पाथ ही हैज चोजन हैज बेटर क्लेम। क्यों बेटर क्लेम है वो बताने के लिए यहाँ पे क्या किया है, कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वेयर,
तो उस रास्ते की खासियत जो राइटर ने सिलेक्ट किया उसकी ये थी कि वो ग्रासी था, वेंटरवेयर था। तो अभी आप जो रास्ते देखते हैं, अगर हम इसका फिगरेटिव मीनिंग निकालने से पहले लिटरल मीनिंग देखें तो आप जस्ट इमेजिन करो कि दो रास्ते हैं, जो रास्ता अच्छा सीमेंट कंक्रीट का बनाया हुआ है, जहाँ से लोग आते जाते रहते, वो रास्ता फाइन दिखता है। और जो रास्ते से ही लोगों के चलने से तैयार होता है, जो अच्छे से बनाया नहीं गया है, वो कैसे होता है, ग्रासी होता है, जिस पे चलना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो उस तरह से उन्होंने जो ग्रासी रास्ता है, ग्रासी वर्ड यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे कम लोग चले हुए हैं, और जो अच्छा रास्ता होता है, जहाँ पे बहुत प्लेन रास्ता होता है, वो क्या दर्शाता है कि आप ये रूटीन का पाथ है, यहाँ पे से बहुत लोग आते जाते रहते हैं कंटिन्यू। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो उसे लग रहा है कि देयर वर्ड उन्होंने यहाँ पे यूज किया, रेफर्स टू द पॉइंट एट द फोक इन द रोड वेयर मेनी अदर्स वुड हैव स्टूड एंड थॉट अबाउट विच पार्ट टू चूज। उन्हें अच्छे से पता है कि आज जिस तरह जगह पे मैं खड़ा हूँ, उस जगह पे बहुत से लोग आके खड़े हुए होंगे और बहुत से लोगों ने यही सवाल खुद को पूछा होगा कि मुझे अभी कौन से रास्ते पे चलना है। बट राइटर ने उन सारे लोगों का रूटीन पाथ छोड़ के सेकेंड पाथ चूज करना प्रेफर किया है। क्यों? द स्पीकर फेल्ट एडवेंचरस। उन्हें लग रहा है कि आज अगर मैं ये अलग वाला रास्ता चूज करता हूँ तो मेरे लाइफ में क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है, जो चेंज ड्रास्टिक चेंज होगा। ही वॉज डिस्प्लेइंग इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिज्म। तो वो अपना एक अलग किरदार वहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरी चॉइस के लिए किसी भी तरह के किसी अदर के इन्फेसिस की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। He did not want to confirm that it is perfect or the best one, but he want to take his own decision and main thing he want to make a change in his life. तो उन्हें लग रहा है कि आज का चॉइस मेरा कल का लाइफ चेंज करेगा। थर्ड स्टांजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। उस दिन तो दोनों एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। उनकी स्पेशलिटी और एक थी कि रास्ते पे जो पत्ते भी गिरे हुए थे वो भी एक जैसे दिख रहे थे, उनके नेचुरल कलर में थे, वो ब्लैकन भी नहीं हुए थे। रीज़न इसके पीछे क्या हो सकता है कि अभी रिसेंटली उसके ऊपर तो कोई भी चला नहीं है। अगर किसी के फुटप्रिंट्स दिखते तो राइटर को ये समझने में आसानी होती कि कौन से रास्ते से लोग गए और कौन से नहीं। In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. But he has taken decision. He said that मैंने जो पहले वाला रास्ता था वो एक दूसरे टाइम कभी आऊँगा और कभी उस पर चलूँगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I could ever come back. आप देख सकते हैं स्टांजा में हर एक लाइन में ऑलमोस्ट आई वर्ड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हुआ है। किस लिए हुआ है? उनको बताना है कि मेरा ये डिसीजन कितना फर्म है। द पोएट्स इंटेंशन इज टू रिटर्न सो दैट कैन ट्रैवल अलॉन्ग द अदर पाथ। वही सेम टाइम पे उनको ये कन्फ्यूजन भी है कि मैं सेकंड रास्ता तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे फर्स्ट रास्ते पे क्या चीज़ें हैं उसकी क्यूरियोसिटी भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी सेम पॉइंट पे फिर से आऊँ और आज जो रास्ता मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ उस पर भी एक बार चलने की कोशिश करूँ। द स्पीकर नोज दैट ऑफन वन पाथ रोड लीड्स अनादर एंड अनादर एज वी मूव फॉरवर्ड। उनको पता है, यू कैन इमेजिन, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग भी लें तो एक रास्ता होता है, एक पॉइंट पे आपको जाके डाइवर्जन आता है जो दो अलग जगह पे जाता है, पर वो जो दो अलग जगह पे जाने वाले रास्ते हैं वो भी आगे जाके कुछ और डाइवर्जेंस लाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से ध्यान में लेनी है कि चॉइसेस आपको लाइफ में लेने ही पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने अभी एक चॉइस ली तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम फिर से कभी ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। टाइम टू टाइम यू नीड टू फेस अबाउट दिस, बट जो ऑप्शंस होंगे या फिर जो क्वेश्चन होगा वो अलग अलग होगा, क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होगा। आपको जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन एक ही चीज़ का नहीं होगा। नाउ यू आर इन 9th 10th, एट दैट टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर स्टडीज़। आपके आगे के स्ट्रीम्स के बारे में आप कंफ्यूज होंगे, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। उसके बाद फिर उसके आगे की चीज़ों के बारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। वह इसका मतलब क्या होता है, आपका क्वेश्चन पेपर चेंज होता है, आपके ऑप्शंस चेंज होते रहे, आपको उसमें से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। और वो जो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे फिर से वापस आऊँगा, सो प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक वक्त जब चला जाता है, एक चॉइस आप अगर सिलेक्ट कर लेते हो तो उस पर आप फिर से सिर्फ सोच सकते हो, उसे चेंज नहीं कर सकते हो, और वो चेंज करना भी गलत बात हो सकती है। स्टांजा 4 tells us, I shall be telling this with sigh. Sigh word tells us that he has a regret. उन्हें बुरा लग रहा है। Somewhere ages and ages hence, आज से सालों सालों बाद, ages and ages मतलब बहुत सारे टाइम के बाद क्या हो जाएगा,
Two roads diverge in wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. तो एक स्टोरी होगी, एक स्टोरी बताई जाएगी या फिर एक स्टोरी मैं खुद रिवील करने जा रहा हूँ. किस तरह से रिवील कर रहा हूँ मैं दूसरे रास्ते पे चल के एक नई स्टोरी रिवील कर रहा हूँ. कौन सी स्टोरी? जो मेरे लाइफ में क्या करेगी, डिफरेंस क्रिएट करेगी. द स्टोरी विल टोल्ड मेनी ईयर्स हेंस फ्रॉम दिस टाइम. द स्पीकर इज इमेजिनिंग लुकिंग बैक ऑन दिस मोमेंट. वो सोच रहे कि सालों बाद मैं जब फिर से अपने अतीत के बारे में सोचूंगा तो मुझे ये पॉइंट फिर से याद आएगा जहाँ पे मैं ये डिसाइड किया है, जहाँ पे मैंने ये चॉइस ली है, जिस चॉइस ने मेरे लाइफ को एक क्या किया है, ट्विस्ट दिया है या फिर एक डिफरेंस क्रिएट किया है. कौन सी चॉइस करी है? यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दो रोड डाइवर्ज हो रहे. एक्शन क्या लिया स्पीकर ने? ही हैज़ टेकन वन लेस ट्रैवल, जिसपे कम लोग चले हैं. रूटीन पाथ पे तो कोई भी चल लेता है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. वहाँ पे सक्सेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. और जब पाथ रूटीन नहीं होता है तो क्या होता है, एडवेंचर होता है. आपके अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. और इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक डिसीजन एंड देन आफ्टर आपको डिसीजन सही था वो आपको प्रूव करना है. मतलब पहले डिसीजन लेना है और फिर उसे सही साबित करना है. और अगर नहीं भी सही साबित होता है, नो प्रॉब्लम, दैट द सेम रोड विल अगेन इन फ्रंट यू विल टेक टू मोर डाइवर्जेंस. आगे के दो डाइवर्जन पे जाके आप अपना रास्ता फिर से बदल सकते हो या फिर आप फिर से डिसाइड कर सकते हो कि आपको रूटीन पाथ पे जाना है कि एडवेंचरस पाथ पे जाना है. बट डिसीजन लेना मस्ट है. सो दिस इज अबाउट द पोएम रोड नॉट टेकन. ये जो पोएम है इसका टाइटल हमें क्या बताता है? द पोएट रेफर्स टू एन एक्चुअल रोड विच हैज़ नॉट बीन ट्रैवल्ड ऑन एज मच एज अदर रोड्स. द रोड शोज लेस वेयर एंड टेयर बिकॉज फ्यूअर ट्रैवलर्स हैव चोजन टू टेक दैट रोड. तो वही जो रोड है हमारे राइटर ने सिलेक्ट किया है. बट फिगरेटिव मीनिंग क्या है? ये रोड सिंबलाइज कर रहा है हमारे लाइफ की जर्नी के लिए. ह्यूमन जब डे टू डे लाइफ में ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द डे दे आर बॉर्न, यहाँ पे ये रोड बता रहा है हमारे लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स, ओवर टाइम पे हमें जो चॉइसेस लेनी पड़ती है वो चॉइसेस के बारे में. लास्टली इन शॉर्ट, अगर समरी देखी जाए इस पोएम की, तो पोएट हमें बताना चाहते हैं कि चॉइसेस तो हमेशा होंगी, चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे. कोई भी चॉइस आपकी 100% अच्छी या 100% बुरी नहीं हो सकती है. वन डे क्या होगा, एक दिन जब राइटर एक फोक पे एक डाइवर्जन पॉइंट पे खड़ा था, आगे सारे पेड़ दिख रहे थे उनको, और उन्हें डिसाइड करना था कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना है. एंड ही डिबेट हिमसेल्फ, ही स्टार्ट डिबेटिंग ओवर दिस थिंग्स एंड ही रियलाइज टू वर्क ऑन बोथ. बट एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने सेकेंड जो पाथ था वो सिलेक्ट किया. हाउएवर ही डिसाइड टू टेक द सेकेंड पाथ विद द इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग ऑन फर्स्ट. बट उन्होंने सेकेंड डिसाइड किया, बट सोच क्या रहे थे कि मेरे लाइफ में फ्यूचर में जाके मैं आगे से फिर इस जगह पे आऊँगा और जो रास्ता मैं आज नहीं चल पा रहा हूँ, दैट इज़ फर्स्ट पाथ, जो एक रूटीन पाथ है, तो मुझे वहाँ पे चलना बहुत पसंद आएगा. और मेरी लाइफ में ये हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैं एट ए टाइम दो रास्तों पे नहीं चल सका. इस रिग्रेट के साथ उनके मन में एक पॉसिबिलिटी है, एक होप है कि आज मैंने एक एडवेंचरस पाथ सिलेक्ट किया है. मे बी मैं अकेला हूँ, मेरा ये जो सिलेक्शन है मे बी रॉन्ग भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस रास्ते पे चले. तो मुझे ये भी क्यूरियोसिटी है कि ये रास्ता कहाँ जाके ख़त्म होगा. सो दैट्स ऑल फॉर द पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विच हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लिटरल and a figurative meaning both. With this, I want to conclude. If you liked the video, do like, share and subscribe. Thank you.